हेलो गाइज, एक बार फिर से एचडीएम पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारे जो पशु परिचर का बैच जीके वाला चल रहा था उसी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो प्रशस्ति, अभिलेख और शिलालेख चल रहे थे, उसी का आज अंतिम स्लाइड है, अंतिम क्लास है। इस टॉपिक को आज पूरा पढ़ लेंगे, खत्म कर देंगे। और जो इम्पोर्टेंट थे एग्जाम के दृष्टि से, उसको अपन ने उस लिया है। एक तरफ अपन शिलालेख पढ़ेंगे और एक तरफ उसके शासक की जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कौन से शिलालेख के कौन सा शासक था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले रशिया की छतरी, क्या पूछा है? रशिया की छतरी के शासक कौन थे? तो रशिया की छतरी के शासक गाइस थे मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों से बप्पा से नरवर्मा तक। यानी रशिया की छतरी के शासक थे मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों और बप्पा से लेकर नरवर्मा तक के थे। कौन थे? मेवाड़ के गुहिल वंशीय थे। शासकों में बप्पा राउल से लेकर के नरवर्मा तक का इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे है कीर्ति स्तंभ। क्या है? कीर्ति स्तंभ। तो कीर्ति स्तंभ के गाइज शासक कौन थे? तो कीर्ति स्तंभ के शासक थे गाइज महाराणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ के शासक कौन थे? महाराणा कुंभा थे। और जूनागढ़ प्रशस्ति, क्या जूनागढ़ प्रशस्ति के शासक कौन थे? तो जूनागढ़ प्रशस्ति के महाराजा रायसिंह थे। कौन थे? रायसिंह थे। और ये जूनागढ़ प्रशस्ति कौन से जिले में पड़ती है? बीकानेर के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बीकानेर में। और ये कीर्ति स्तंभ राजसमंद में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? राजसमंद में पड़ती है। जूनागढ़ प्रशस्ति बीकानेर प्रशस्ति भी बोलते हैं और बीकानेर में पड़ती है। और इसके वो शासक थे रायसिंह। कौन थे? रायसिंह थे। और जगन्नाथ राय प्रशस्ति, इसके शासक थे महाराणा जगत सिंह। कौन थे? महाराणा जगत सिंह थे। यानी जगन्नाथ राय जय से स्टार्ट है तो शासक का भी जय से नाम स्टार्ट है। तो जगन्नाथ राय और जगत सिंह। जगन्नाथ राय के शासक कौन थे? जगत सिंह थे। कौन थे? जगत सिंह थे। बिजोलिया शिलालेख के शासक कौन थे? बिजोलिया शिलालेख के शासक चौहान वंश के थे। कौन थे? चौहान वंश के थे। और बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़े में पड़ता है। भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख कौन से जिले में पड़ते हैं? भीलवाड़ा जिले के अंदर पड़ता है। और इसका कौन थे? चौहान वंश। यह चौहान वंश, बिजोलिया शिलालेख में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव ने की थी। किसने की थी? वासुदेव ने की थी। चौहान वंश की भी स्थापना की थी। और सांबर झील की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव ने की थी। ठीक है, आगे है सामोली शिलालेख। क्या है? सामोली शिलालेख। तो सामोली शिलालेख के शासक थे मेवाड़ के गोइल वंश थे। सामोली शिलालेख के शासक कौन थे? तो मेवाड़ के गोइल वंश थे। कौन थे? मेवाड़ के गोइल वंश थे। और चिरवा शिलालेख के शासक कौन थे? चिरवा शिलालेख के शासक कौन थे? तो चिरवा शिलालेख के शासक थे गोहिल वंशीय। कौन थे? गोहिल
वंशीय थे। तो ये तो जानकारी अपन ने शासक की पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? यानी इंपोर्टेंट जो अभिलेख शिलालेख थे उसके उसके शासक की जानकारी प्राप्त की। अब जो मानना कि मेन महत्वपूर्ण है वो शिलालेख या अभिलेख के रचयिता पूछ ले या प्रस्तुतिकार, यानी इसकी शासक तो अपने पढ़ लिए, अब बढ़ेंगे रचयिता, यानी इसने रचना किसने की थी। तो ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसने की थी गाइस? महिर भोज ने की थी। किसने की थी? ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? महिर भोज ने की थी। ठीक है। मानमोरी लेख की स्थापना किसने की थी या रचना किसने की थी? तो पुष्य ने की थी। किसने की थी? पुष्य ने की थी। मानमोरी वही है जो कर्नल जेम्स टोड वो शिलालेख लेकर गए थे मौर्य साम्राज्य में, जो समुद्र में फेंक कर गए थे, वही है। मानमोरी लेख की रचयिता किसने की थी? पुष्य ने की थी। तो पुष्य कौन था? नागभट्ट का पुत्र था। पुष्य कौन था? नागभट्ट का पुत्र था। और मानमोरी का उत्कीर्ण किसने किया? तो मानमोरी का उत्कीर्ण शिवादित्य ने किया था। मानमोरी का उत्कीर्ण किसने किया? शिवादित्य ने किया था। और रशिया की छत्री का शिलालेख के रचयिता कौन थे? रशिया की छत्री के शासक तो मेवाड़ के गुलवंशीय थे, जो शासकों में बप्पा से नरवर्म तक मिलता है। और रशिया की छत्री का शिलालेख के रचयिता थे वेदवर्मा थे। रशिया की छत्री के रचयिता कौन थे? वेदवर्मा थे और प्रियपट्टू के पुत्र थे। वेदवर्मा किसके पुत्र थे? प्रियपट्टू के पुत्र थे। ठीक है। अब है अपराजित के शिलालेख। क्या है? अपराजित के शिलालेख। अपराजित शिलालेख के रचयिता कौन थे? दामोदर थे। कौन थे? दामोदर थे। एक बार फिर से, रशिया के छत्री के शासक कौन थे? तो मेवाड़ के गुइल वंशीय शासकों को में से बप्पा से नरवर्म तक की जानकारी मिलती है। कीर्ति स्तंभ राजसमंद में महाराणा कुंभा शासक थे। और जूनागढ़ प्रशस्ति बीकानेर में महाराजा राय सिंह थे। और जगन्नाथ राय महाराणा जगत सिंह। और बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में है, चौहान वंश थे। और बिजोलिया शिलालेख में चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की। वासुदेव ने सांबर झील की भी स्थापना की थी। और कब की थी? तो 551 में की थी। कब की थी? 551 में की थी। ठीक है। सामोली शिलालेख मेवाड़ के गुइल वंश है। और चिरवा शिलालेख गुइल वंशीय शासक है। आगे ग्वालियर प्रशस्ति के रचयिता महिर भोज बताया गया है। मानमोरी लेख के पुष्य है, और पुष्य किसका बेटा था? तो नागभट्ट का पुत्र था। और मानमोरी के उत्कीर्ण कौन थे? उत्कीर्णकर्ता कौन थे? शिवादित्य थे। ठीक है। रशिया की छत्री का शिलालेख वेदवर्मा ने रचयिता की थी और प्रियपटु के पुत्र थे। अपराजित के शिलालेख के रचयिता थे दामोदर। तो जो शिलालेख और अभिलेख थे, इस टॉपिक को आज अपन कंप्लीट पढ़ लिया। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत और जय भीम।